3 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग सुरक्षा के लिए अपने आवासों और कार्यालयों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने कहा कि मंगलवार को नेपाल में 2 भूकंप आए। पहले भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.6 थी, जो दोपहर 2:25 पर नेपाल में आया। दूसरे की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई और ये दोपहर 2:51 पर आया। जो अभी का जो भूकंप जो आया है वो बेसिकली पश्चिमी नेपाल मतलब वेस्टर्न नेपाल रीजन में है, जो कि हमारे उत्तराखंड के रीजन से सटा हुआ है जोन है। और ये जो अर्थक्वेक जहाँ आया है वो हमारे जो 2 प्लेट्स हैं, जो इंडियन प्लेट और यूएसएन प्लेट, उसकी कोलिजन बाउंड्री पर आया है। और अगर पास्ट में भी अर्थक्वेक देखें तो यहाँ पर नवंबर में भी अर्थक्वेक आ चुके हैं। अभी रिसेंट में जनवरी में भी आए हैं, दैट इज 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ठीक है, जो कि दिल्ली में भी फेल्ट हुआ। अभी का जो अर्थक्वेक आया है वो अगर यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो ये जो है 6.2 का है, जो कि बहुत सैलो डेप्थ पर था, मतलब 5 किलोमीटर डेप्थ पर आया अर्थक्वेक ही आया है, जो कि 2:51 14:51 पर आया। और अभी तक इस अर्थक्वेक के आने के बाद, क्योंकि जैसे बड़े अर्थक्वेक आते हैं उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कोलिजन बाउंड्री यहाँ पर अगर पास्ट में भी देखें तो बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं, जैसे नवंबर में आए हैं 5.8 के, 6.2 के जनवरी में आए, और ये भी जो है ये 6.2 का फिर ये अर्थक्वेक है। ये सब जितने भी अर्थक्वेक हैं ये सब वेस्टर्न नेपाल में कंसनट्रेटेड है। और एक कोलिजन बाउंड्री जहाँ स्ट्रेस बिल्डअप होता है और एनर्जी जब स्ट्रेस बिल्डअप होता है तो अगर उसकी जो रॉक की कैपेसिटी होती है उसकी बाउंड जाती है तो वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने पर अर्थक्वेक आते हैं। तो जैसे हिमालयन कोलिजन बाउंड्री अर्थक्वेक आते रहते हैं। लेकिन कॉमन आदमी जानना ये जो चाहता है कि अगर 6.2 का अगर मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आया है तो इसका नुकसान किस तरह का होता है, कितना नुकसान होता है? अब देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंटेंसिटी मैप अगर इसका देखिए नियर बाई, अगर यहाँ पर अगर मैं अगर आपको दिखाऊँ बैक टू अर्थक्वेक में, तो नुकसान की अगर बात करें तो 6 मैग्नीट्यूड है। अगर अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग है तो नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं, केवल शेक होगा। लेकिन अगर पुअर क्वालिटी की बिल्डिंग है तो नुकसान की संभावना है। जैसे दिल्ली में अभी हमारे मंत्रालय में लोग जैसे पैनिक किए तो मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड का फेल्ट हुआ है। तो यहाँ पर कोई जान माल का नुकसान की संभावना बहुत ही कम है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर है। जी, और जो भूकंप है ये क्या फिर से इस तरह के 6.2 मैग्नीट्यूड के अगर भूकंप आते हैं तो क्या इसके बाद बार कुछ दिनों तक रिपीट होने की भी? हाँ, मतलब आफ्टर शॉक आते हैं, आफ्टर शॉक इसके आते रहते हैं। जो अभी जैसे हमने आपको बताया कि 2 आफ्टर शॉक आ चुके हैं, तो संभावना है जैसे इसके पहले भी जो भी अर्थक्वेक आए हैं नवंबर में या जनवरी में, उसके भी आफ्टर शॉक थे 5-10 रहते हैं, कुछ 1 महीने 2 महीने में सबसाइड हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वो जोन का कितना बड़ा फॉल्ट है, कितना बड़ा रप्चर हुआ, उस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल ऐसा कहा जा सकता है कि जो भूकंप आया है उसका बड़ा कोई नुकसान नहीं? नुकसान बड़ा नहीं हुआ अभी तक। तो जैसे हमारा जो रिपोर्ट है उसमें तो ये नहीं, जो इंटेंसिटी है वो नहीं दिखा रहा है कि बहुत जान माल का नुकसान हुआ होगा। अब वो जैसे जैसे रिपोर्ट आएगा वो बताए, अभी तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसकी जनगणना एनडीएमए करती है। हमें तो केवल अर्थक्वेक का डिस्क्रिमिनेट करना है, कहाँ आया, इसकी इंटेंसिटी क्या है बताना है। तो मैंने अभी पब्लिकली बता दिया।